अब बेटा एक क्वेश्चन है, टू बॉडीज हैव एन एम of equal masses are suspended spring or spring constant K1 and K2 respectively. If the two bodies oscillate vertically such that maximum velocities are equal, then find the ratio of amplitudes of M and that of M. तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग पहले ये वाला इक्वेशन पढ़ा था, x इक्वल्स टू, याद होगा सबको, तो हम लोग लिखा था x इक्वल्स टू a cos ओमेगा t प्लस फाइव, ये इक्वेशन था। तो dx अपॉन dt जो था माइनस a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस फाइव, ये वाला क्या था, वेलोसिटी माइनस a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस फाइव, ये चीज। तो ये क्या बोल रहा है देखो, स्प्रिंग कांस्टेंट ऑसिलेट वर्टिकली, मैक्सिमम वेलोसिटीज आर इक्वल, मैक्सिमम वेलोसिटी, तो ये तो वेलोसिटी है ना, तो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगा, माइनस ए ओमेगा हो। मैक्सिमम वेलोसिटी होने के लिए इसका मैक्सिमम वैल्यू cos ओमेगा टी प्लस फाइव का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 1 होती है, बिकॉज इसका जब मैक्सिमम वैल्यू होगा तब इसका वैल्यू मैक्सिमम होगा। तो v मैक्सिमम इक्वल्स टू a ओमेगा माइनस a ओमेगा, ओके, ये मैक्सिमम वैल्यू। और क्या स्प्रिंग कांस्टेंट k1 k2 के साथ क्या रिलेशन है हम लोग को देखना है। तो k1 k2 कितना होगा, अच्छा, टू बॉडीज मासेस है, इक्वल मासेस है, दोनों का मास सेम है, सस्पेंडेड two separate massless string of spring constant k1 and k2 respectively, vertically such that maximum velocities are equal, amplitudes फाइंड करना है। तो हम लोग v1 max माइनस a1 ओमेगा 1, v2 max माइनस a2 ओमेगा 2। नाउ एक डेरिवेशन और तुम लोग को मालूम होना चाहिए, एक्सीलरेशन इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, माइनस ए ओमेगा का स्क्वायर कॉस, ये जो सॉरी ये हमें थोड़ी साइन लगी, ओके, यहाँ पे साइन है बेटा वेलोसिटी, तो ये होगा कॉस ओमेगा टी प्लस 2, ये चीज होगा। तो एक्सीलरेशन इक्वल्स टू व्हाट, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर ए कॉस ओमेगा टी प्लस 2, ए इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ए इक्वल्स टू क्या होता है, ए में होता है, इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, ए इक्वल्स टू क्या होता है, एक्स माइनस एक्स, मालूम है ना बेटा, ए इक्वल्स टू क्या बोला यहाँ पे, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, और ए इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस एक्स। ये दोनों बराबर होंगी, ये दोनों जो बराबर होंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, तो यस, एम ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू के एक्स, तो काट जाएगा, ओके। तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू के अपॉन एम, तो ओमेगा इक्वल्स टू अंडर रूट के अपॉन एम, तो ओमेगा 1 इक्वल्स टू क्या होगा, अंडर रूट k1 अपॉन एम, बिकॉज दोनों का मास सेम है,
और ओमेगा 2 इक्वल्स टू क्या होगा, अंडर रूट k2 अपॉन। अभी दोनों का मैक्सिमम वेलोसिटी सेम थी, तो माइनस a1 यहाँ पे क्या लिखेंगे, k1 अपॉन m, यहाँ पे क्या लिखेंगे, k2 अपॉन m। दैट मींस इस डेरिवेशन का तुम्हें जरूरत पड़ेगा, ठीक है, इसका जरूरत पड़ेगा। तो अभी हम लोग का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया, equal masses है suspended from two separate masses string of string constant k1 k2 respectively if the two bodies oscillate vertically such that maximum velocities are equal। maximum velocities क्या दिया, equal दिया, तो दोनों को इक्वल कर दें। दोनों को जब इक्वल करेंगे तब हम लोग का आएगा माइनस a1 अंडर रूट k1 अपॉन m इक्वल्स टू a2 अंडर रूट k2 अपॉन m, कैंसिल हो गया, ठीक है। तो a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू क्या होगा, k2 अपॉन m इनटू ऊपर चला जाएगा, तो रूट रूट कट जाएंगे, तो क्या होगा अंडर रूट k2 अपॉन, तो k1 k2 दैट मींस हम लोग को ध्यान रखना है कि एम्पलीट्यूड जो है अंडर रूट k2 अपॉन k1 हो गया, ठीक है। अभी देखते क्लियर हुआ कि नहीं, यस और नो, बेटा क्लियर हुआ, सुजॉय इज इट क्लियर, साक्षी, जूही, यस और नो, और एक बार बता दे बेटा, चैट बॉक्स में लिख दो, बेटा और एक बार बता दे, इज इट क्लियर, जॉय, लक्षित, बेटा कुछ आवाज नहीं आ रहे, इज इट क्लियर और नॉट, चैट बॉक्स में लिख दो बेटा, नो होगा तो और एक बार बताता हूँ। सुजय समझ में आ गया, आवाज नहीं आ रहा है, एक मिनट, वो शायद आवाज नहीं जा रहा हो है? कैसे जा, सर ये यहाँ पे ये आवाज आती है तो ये तो हो सकता है कि जो हमने वो जो आवाज कम करके रखे, हमने तो आवाज पक्का कम करके रखे, एक मिनट बेटा थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ। हमने तो आवाज तो नहीं, आवाज तो ज्यादा ही है, अच्छा बेटा समझ में पता नहीं चल रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं, इसका फोटो सेंड करते हैं। हाँ बेटा इसमें एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14.8, क्वेश्चन सेज दैट that read 0 to 50 kg इतना रीड करते हैं, मतलब जब 50 kg अप्लाई करेंगे तो उसमें कितना एक्सटेंशन होगा, 20 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द स्केल, ओके। द बॉडी सस्पेंडेड फ्रॉम द बैलेंस when displaced and released oscillate with a period of 0.6 second. What is the weight of the body? So now concept of time period ये जरूरत पड़ेगा,
हमने एक बार जस्ट लिख देता हूँ x इक्वल्स टू a cos ओमेगा t प्लस पाई t, b इक्वल्स टू माइनस a ओमेगा sin ओमेगा t प्लस पाई, acceleration equal to minus a omega square cos omega t plus pi, acceleration equals to minus omega square x, ये चीज था। और f इक्वल्स टू a में था तो माइनस a ओमेगा स्क्वायर x था। ओके, लेकिन f इक्वल टू क्या होता है, माइनस के एक्स होता है। देयरफॉर ये जो तुम्हारा है m ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू k, ओमेगा इक्वल्स टू अंडर रूट k अपॉन m। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम पीरियड। मतलब एक एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, एक एक टॉपिक को बता रहा हूँ कि क्यों हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, क्यों ऐसी चीज कर रहे हैं। ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी अंडर रूट के अपॉन एम, टी अपॉन 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के। तो अभी टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन टी। बहुत बढ़िया बात हुई। उल्टा कर दिया, इसको उल्टा कर दिया, इसको उल्टा। ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी होती, टी अपॉन 2 पाई का स्टेडी उल्टा हो जाएगा एम अपॉन टी। तो टी इक्वल टू 2 पाई एम अपॉन टी। तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड दिया दैट्स द 0.6 है, 0.6 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन टी। तो अभी फाइंड द वेट, इस वेट को फाइंड करना है तो हमको क्या चाहिए, we have to find k, that is k, ठीक है ना। ये जानते हैं ना k, ये जो होता है मैग्नीट्यूड में हम लोग क्या लिखते थे, a इक्वल्स टू माइनस के एक्स लिखते हैं ना, के एक्स के वाई जो भी। तो ये जो मान लो k का जो मैग्नीट्यूड जो होगा k इक्वल्स टू माइनस एफ अपॉन एक्स, तो k का जो वैल्यूज होगा मैग्नीट्यूड में वो कितना होगा, एफ अपॉन एक्स। एफ कितना mg, वो दिया था ना 0 to 50 kg mg, पहले कैपिटल mg कर लेता हूँ। x जो है वो जो 20 सेंटीमीटर लेंथ था, 20 सेंटीमीटर, बिकॉज स्केल पूरा जाएगा ना तो 80 से 50 तक हो जाएगा। तो m जो है दैट इज 50 केजी था ना, 50 into 10 और 20 upon 100, तो 50 into 10 into 100 upon 20, तो 2 हो गया, 50 हो गया, तो 2500 किसका, k का वैल्यू हो गया, k का वैल्यू हो गया। तो एफ अपॉन एक्स, क्योंकि उसमें बोला था कि 0 to 20 तक जो मान लो लेंथ था उसका स्केल का, और जो वेट है 0 to 50 केजी तक जाते हैं। जब 50 केजी वेट पुट कर देंगे तो 20 एक्सटेंशन होगा। अभी k का वैल्यूज हुआ, एक बार चेक कर लेते हैं, f अपॉन x तो पुट करके इतना होगा। नाउ वी हैव टू फाइंड, हेलो কেন জয়েন তো হচ্ছে, কর তুই আয়, ট্রাই করছিস? না না না, এখানে কেউ আসেনি এখনো, তুই কর, আমি দাঁড়িয়ে আছি, কর। কি জানি, তখন দেখি দাঁড়া, আর একবার কেউ কেউ আওয়াজও দিচ্ছে না কেন কে জানে, কি বলছে? अच्छा अच्छा ठीक है, देखना कोई कनेक्ट होता तो कर। तो कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम पीरियड के का वैल्यू आई तो 0.6 इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन 2500, m का वैल्यू फाइंड कीजिए, जल्दी करो। हो गया तो सेट,
अब बेटा इसकी एम का फाइंड करने के बाद क्या करोगे, जो OH निकालने के लिए बोला तो OH इक्वल टू क्या करोगे mg, तो फिर आंसर आ जाएगा। मान ले आंसर नहीं आता तो मेरे को फिर बताओ।